हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों। अभी 2 दिन पहले मैंने यूपी होमगार्ड की नई भर्ती पर एक वीडियो कवर किया था। उस पर आप लोगों को अपडेट किया था, एक न्यूज आई थी, उसी के माध्यम से जो भी अपडेट थी मैंने आपको लोगों को अपडेट किया था। तो उस पर कुछ लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे कि विज्ञापन कब जारी होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, भर्ती मेरिट आधार पर होगी या रिटर्न एग्जाम पर होगी, भर्ती पुराने नियम के तहत होगी या नए नियम के तहत होगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो ही कवर कर लेते हैं, उस पर भी आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे रहने वाला है और एक्चुअल में जो होमगार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। और आप लोगों से एक और विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, होमगार्ड की नई भर्ती की खबर पिछले 3-4 सालों से लगातार आ रही है। पहले 19-20 हज़ार के आसपास नई भर्ती की खबर आ रही थी, फिर 25 हज़ार, फिर 30 हज़ार, फिर 35 हज़ार, फिर बीच में एक ये भी खबर आई कि 30 हज़ार महिला होमगार्डों की भर्ती होगी। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खबर पिछले 3-4 सालों से आ रही है। लेकिन अभी एक करंट की अपडेट है। करंट की अपडेट में यहाँ पर जो होमगार्ड डिपार्टमेंट के डीजी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि विभाग में 50 साल की उम्र पूरी कर चुके होमगार्ड अधिसंख्य जवानों के खाली पदों पर भर्ती को लेकर के शासन के अधिकारियों से वार्ता चल रही है। शासन से मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अब लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, तो लोकसभा चुनाव के आसपास काफ़ी भर्तियां वगैरह आती हैं। ऑलरेडी आपको पता है चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है। तो लोकसभा चुनाव के आसपास कंफर्म है कि होमगार्ड की नई भर्ती आपकी आएगी। और होमगार्ड की जो ये भर्ती आएगी तो काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती आएगी। करीब 30 से 32 हज़ार के आसपास होमगार्ड के पद खाली हैं और 30 से 32 हज़ार के आसपास होमगार्ड की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ पे स्वीकृत पद आपके 1,13,000 हैं और इसमें करीब 81 हज़ार के आसपास ड्यूटी कर रहे हैं और बाकी 30 से 32 हज़ार के आसपास पद खाली हैं। तो इन भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको मतलब कि 2-2.5 महीने अभी तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वही लोकसभा चुनाव के आसपास देखने को मिल जाएगा। मेन बात यहाँ पर ये करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रहने वाली है, मेरिट के आधार पर होगी या रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगी। तो देखो, पीछे करीब 20 हज़ार के आसपास होमगार्ड भर्ती की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने ही वाली थी। डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो रहे थे, नोटिस वगैरह जारी हो रहे थे, लेकिन बाद में होमगार्ड एसोसिएशन कोर्ट वगैरह चला गया था। ऑलरेडी कुछ लोगों को पता होगा। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया था, सरकार को पहले ऑर्डर दिया गया था कि पहले जो होमगार्ड के उत्तर प्रदेश में भर्ती हो रखे हैं जवान, उनकी पहले 100% नियुक्ति करो, उसके बाद फिर नई भर्ती का प्लान करो या नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करो। तो फिर बाद में सरकार इस पर शांत हो गई, भर्ती बोर्ड भी इस पर शांत हो गया, फिर कुछ आगे चीज़ें बढ़ी ही नहीं है। लेकिन जो इससे पहले प्लान हो रहा था तो उसमें यही प्लान किया गया था कि ये जो भर्ती है वो मेरिट के आधार पर होगी, लेकिन जो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी वो 12वीं पास रखी जाएगी। तो संभवतः 100% नहीं कह सकता लगभग, लेकिन ये समझ सकते हो कि 70-80% चांसेस यही हैं कि मेरिट आधार पर ही होमगार्ड भर्ती होगी। हाँ, शैक्षिक योग्यता आपकी जरूर 12वीं पास रखी जाएगी, लेकिन मेरिट आधार पर प्रबल संभावना है। ठीक है, बाकी अगर मेरिट आधार पर नहीं होती तो हो सकता है 10वीं पास आवेदन ले लें और फिर रिटर्न एग्जाम करा लें। और वैसे भी अगर एग्जाम वगैरह होता भी है तो इतना टफ लेवल का नहीं होता, मीडियम लेवल का होता है। जैसे कि अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो उसी के लेवल के हिसाब से इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। आवेदन आपका यूपी होमगार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन करना होगा। एज वगैरह क्या रहेगी तो 18 से 35 साल के आसपास आपकी एज रहेगी। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी को 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो जनरल की एज रहेगी वो 18 से 25 साल के आसपास रहेगी और वहीं फीमेल कैंडिडेटों की जो एज रहेगी वो 18 से 27 से 28 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये तो आपका एज रहेगी। और हाँ देखो, आगे आपका कि अगर मेरिट आधार पर ये भर्ती होती है तो हो सकता है इसका जो परसेंटेज है वो एक डिसाइड किया जाए कि हाँ इतने % अगर आपके नंबर हैं तब आप आवेदन या एलिजिबल रहोगे। तो अगर मेरिट आधार पर होगी तो ये परसेंटेज कंपलसरी किए करेंगे, और अगर मेरिट आधार पर नहीं होती, रिटर्न एग्जाम पर होती है तो फिर ये परसेंटेज नहीं कन्फर्म करेंगे। ठीक है, कि इतने % हो तभी आप आवेदन कर सकते हो। बाकी देखो, आपके डोमिसाइल वगैरह उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। उत्तर प्रदेश वालों के लिए ये भर्ती आएगी। हाइट वगैरह देख सकते हैं, हाइट वगैरह जो जनरल ओबीसी के हो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी SC ST के 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है,
चेस्ट 78 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल की चेस्ट नहीं नापी जाती। बाकी फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो ये कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह रखने वाले हैं वो आपके आधार कार्ड हो गया, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट हो गया, मेरिट आधार पर हो गई तो संभवतः यही है कि 55% प्लस मांगेंगे। और बाकी इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होगा। तो ये कुछ नए डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। बाकी लगभग चीज़ें यही रहने वाली हैं। तो अगर इसके आसपास हो तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं नई भर्ती की, होमगार्ड भर्ती का। तो देखो दोस्तों, आप लोग रेडी रहो। होमगार्ड की नई भर्ती के जो नोटिफिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि लोकसभा चुनाव के आसपास जारी जरूर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और चुनाव के आसपास तो काफ़ी ज़्यादा भर्तियां होती ही हैं। तो अभी बातचीत तो चल रही है, जो भर्ती बोर्ड के या फिर कह सकते हैं होमगार्ड के जो डीजी हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया है, विजय कुमार मौर्य जी की तरफ से, कि हमने जो होमगार्ड विभाग में भर्ती वगैरह का प्रस्ताव वगैरह है वो सरकार के सामने रखा है। अब सरकार इस पर मुहर लगा देगी तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मुहर वगैरह लगने दो, और मुहर वगैरह लग जाएगी तो फिर आपकी सारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। बाकी यार चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ।